हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रीवियस मेडिसिन नॉलेज टिप्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों तथा हेल्थ संबंधी संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलमोक्स 500 mg टैबलेट के बारे में। जानेंगे एलमोक्स 500 mg टैबलेट की कंपोजिशन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी प्रिकॉशन और डोज है, और इसे हम किस किस बीमारियों में और किस किस मरीजों को दे सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, बात करने वाले हैं एलमोक्स 500 mg टैबलेट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। इसकी कंपोजिशन जानने से पहले हम आपको दिखाते हैं इसकी पैकेजिंग। एलमोक्स 500 mg की पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से होती है जो आपको वीडियो की स्क्रीन पर शो हो रहा है। दोस्तों, अगर बात करें हम इसके कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें सिंगल ड्रग्स होता है, एमोक्सिसिलिन होता है, जो कि 500 mg में होता है, जिसका प्रयोग हम एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं। मतलब ये दवा एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। अगर बात करें हम इस टैबलेट के प्राइस के बारे में, तो इसके एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट आता है, और उस 15 टैबलेट का जो प्राइस होता है वो लगभग 123 रुपया होता है, जो आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट शॉप पे 8 रुपया प्रति गोली बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर बात करें हम इसकी कंपनी की, तो अल्केम फार्मा द्वारा इस दवा को बनाया जाता है। शेड्यूल ए ड्रग प्रिस्क्रिप्शन की दवा है, तो जब भी आप इस दवा को परचेज करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको ये दवा मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं एलमोक्स 500 mg टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में, कि आखिर इसका इस्तेमाल हम किन किन मरीजों में करते हैं। सबसे पहले इसका इस्तेमाल, ये एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, और एंटीबायोटिक टैबलेट का मुख्य काम होता है किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। यानी आपके शरीर में किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। बात करेंगे एक एक करके किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको आरटीआई इन्फेक्शन हुआ है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बीमारी की टीआई इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यदि आपके मूत्र मार्ग में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, साथ ही साथ उसमें इन्फेक्शन हो गया है, जलन के साथ साथ बदबू आ रहा है, तथा आपका पेशाब जो होता है रुक रुक कर आ रहा है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो टोंसिलाइटिस में इसका प्रयोग हम करते हैं। टोंसिलाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, तथा हमको कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन तथा दर्द महसूस होता है। तो टोंसिलाइटिस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली प्रयोग की बात करें, तो यदि आपको टाइफाइड की बुखार हो रहा है, तो उस बुखार को ख़त्म करने के लिए आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि आपको निमोनिया की दिक्कत है, निमोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा बलगम जम जाता है, साथ ही साथ हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि आपके दांतों का रीरूट हुआ, मतलब आपका दांत निकाला गया है तथा दांत में बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है, साथ ही साथ दांत में पस आ रहा है, तो उस घाव को सुखाने के लिए, उस पस को सुखाने के लिए भी आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि आपको किसी भी प्रकार का चोट लगा है, या घाव हो गया है, फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गया है, तो उस फोड़ा और फुंसी घाव को सुखाने के लिए भी आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको किसी भी प्रकार के टाँके चले हैं, तो उस टाँकों को भी सुखाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके कान में इन्फेक्शन हो गया है, तो कान के इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा दाने वाली खुजली, साथ ही साथ घाव देखने को मिलता है, तो ऐसे दाने वाली खुजली तथा घाव को ठीक करने के लिए भी आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था इसका प्रयोग के बारे में। मतलब इस टैबलेट का प्रयोग आप किसी भी प्रकार से शरीर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके डोज के बारे में और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि इसको कैसे लेना है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। अगर बात करें हम सबसे पहले इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो यदि आपको ये दवा लेने के बाद से
उल्टी होने लगे या पेट में दर्द होने लगे, साथ ही साथ सीने में जलन होने लगे, तो उस कंडीशन में ये दवा आपको सूट नहीं कर रहा है और उस समय आप इस दवा का प्रयोग बंद करके अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप इस दवा का प्रयोग करिए। अगर बात करें हम इसके डोजेस के बारे में, तो हम बात करने वाले हैं एल्मोक्स 500 mg कैप्सूल के बारे में। तो ये एडल्ट ग्रुप के लिए दवा है, यानी आपका उम्र अगर 18 साल से ऊपर है तो आप इसमें 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को खाना खाने के बाद से ले सकते हैं। लेकिन उम्र और कंडीशन के हिसाब से अगर आपकी समस्या ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको 3 टाइम भी इसे कर सकते हैं। तो यही था एल्मोक्स 500 mg कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।